दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का रहस्य। बेटी घर में क्यों जन्म लेती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि वह अपने साथ खुशियाँ, प्यार, करुणा और सौभाग्य लेकर आती है। लेकिन आज भी समाज में कुछ हिस्से में यह प्रश्न उठता है, बेटी ही क्यों जन्म लेती है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें सनातन धर्म के गुड़ ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और भगवद गीता के ज्ञान को समझना होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीवन की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म का चयन करती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी जन्म संयोग नहीं होता, हर जन्म एक निश्चित उद्देश्यों के साथ होता है। जब एक आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेती है तो वो केवल जन्म नहीं लेती बल्कि वह एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। सनातन धर्म में बेटी को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, क्योंकि बेटी घर में सौभाग्य लाती है, घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाती है, परिवार को जोड़कर रखती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जन्म हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में स्त्री का सम्मान किया हो, सेवा और दया का भाव रखा हो, तो उससे इस जन्म में बेटी का सुख प्राप्त होता है। और यदि किसी ने स्त्री का अपमान किया हो, अन्याय किया हो, तो उसे जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, बेटी का जन्म कभी भी सजा नहीं होता बल्कि यह एक अवसर होता है पुण्य कमाने का। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह संकेत होता है कि उस घर में सकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ देवी कृपा है वहाँ प्रेम और करुणा का वास है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीवन में मैं ही हूँ। इसका अर्थ यह है कि बेटी भी ईश्वर का ही रूप है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। बेटी का जन्म अक्सर इन कारणों से होता है: पिछले जन्म का रिश्ता, अधूरा प्रेम या संबंध, किसी कर्मों का फल पूरा करना। इसीलिए कहा जाता है, बेटी सिर्फ बेटी नहीं बल्कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता होती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जीवन में हर रिश्ता एक परीक्षा है। बेटी का जन्म भी माता पिता के लिए एक परीक्षा होता है। क्या वो उसे सम्मान अधिकार देंगे? क्या वो उसे प्रेम और सम्मान देंगे? क्या वो उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे? जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। समाज में यह गलत धारणा कैसे बनी कि बेटी बोझ है? इसके कारण अज्ञानता, पुरानी कुरीतियाँ, सामाजिक दबाव। जबकि अधर्म ग्रंथ में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। बेटी का जन्म केवल पारिवारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बेटी सिखाती है प्रेम, त्याग, करुणा, धैर्य। ये सभी गुण व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जन्म पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन यह निर्धारण ईश्वर नहीं बल्कि हमारे कर्म करते हैं। इसलिए बेटी का जन्म कर्म का परिणाम, यह एक आशीर्वाद है, सजा नहीं। बेटी के आने से घर में हंसी बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, सर्वदाएं बढ़ती है। जब घर को केवल घर नहीं बल्कि स्वर्ग जैसा बना देती है। अंत में यही कहा जा सकता है, बेटी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं, यह ईश्वर की विशेष कृपा, यह पिछले जन्म के पुण्य का फल है। इसीलिए
बेटी को कभी बोझ ना समझे बल्कि उसे अपना सौभाग्य समझे। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।